तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 98% गारंटी और प्रूफ के साथ कहता हूँ कि हैमस्टर कॉम्बैट आपके साथ स्कैम करने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में पिक्सेलवर्स के यूजर्स का जितना बुरा हाल हुआ है उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हैमस्टर कॉम्बैट के यूजर्स का होने वाला है। और ये मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा, आपको प्रॉपर लॉजिक और कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पिक्सेलवर्स के यूजर्स के साथ हुआ क्या। वो भी एक टैप टू अर्न प्रोजेक्ट था, वहां पर भी उन्होंने टोकन लिस्ट भी किया और एयर ड्रॉप भी प्रोवाइड किया। अब स्कैम कहां पर किया तो वही मैं आपको समझाता हूं। पहले तो जो मैक्सिमम यूजर्स है जिन्होंने मेहनत करी थी, 2 महीने तक गेम खेली थी, उनको कुछ भी नहीं मिला एयर ड्रॉप में, उनको लिटरली 0 टोकन्स मिले एयर ड्रॉप पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी के लोग जो बहुत टाइम से खेलते आए हैं उनको आज के प्राइस के हिसाब से 3000 रुपए के टोकन मिले हैं। फिर बहुत से कम ऐसे लोग हैं जिनको 30,000 रुपए के टोकन मिले हैं आज के प्राइस के हिसाब से। और जिन लोगों को एयर ड्रॉप पे टोकन्स मिले हैं, पिक्सेलवर्स ने उनको कहा है कि आप 10% टोकन विड्रॉ कर सकते हो 2 महीने बाद, और जो बाकी 90% टोकन आपके पास बचे हैं उनको विड्रॉ कर सकते हो 2 साल के बाद। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि 2 साल तक उन टोकन्स की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। जिनको हाईएस्ट टोकन मिले हैं उनको मिले हैं 30,000 टोकन्स। अभी 30,000 वैल्यू है करंट प्राइस के हिसाब से, तब उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगले 2 साल तक उनको गेम कंटिन्यूअसली खेलनी पड़ेगी, तभी जाके उसको उस टाइम पे वो टोकन्स मिलेगा। हाँ, एक और ऑप्शन दिया गया है, 10% टोकन्स आप अभी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, अगर आप अभी 10% टोकन विड्रॉ करते हो तो जो 90% आपके पास टोकन बचेंगे उन्हें भूलना है, वो आपके लॉस में चले जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जिस बंदे को 30,000 टोकन मिले हैं, 10% उसका होता है 3,000। उन 3,000 को वो 2 महीने के बाद विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर उसने डिसाइड किया कि वो अभी विड्रॉ करेगा उन 3,000 को, तब 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो 90% टोकन उसको भूलना है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और सेकंड उन 10% टोकन्स पे गैस फीस लगेगा, और वो गैस फीस लगेगा ईथ टोकन्स में। तब अगर गैस फीस के सारे खर्चे लगाएंगे तो $5 से $30 का खर्चा होने वाला है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने टाइम तक मेहनत करके मिला क्या? कुछ भी नहीं। ये वो यूजर्स है जिनको हाईएस्ट अमाउंट मिला था 30,000 का। अब जिस बंदे को 3,000 मिले वो अभी पहले 10% यानी कि 300 रुपए विड्रॉ कर सकता है, और उन 300 रुपए में गैस फीस और सारे ट्रांजेक्शन के खर्चे को ऐड करे तो $5 से $10 का खर्चा हो सकता है। मतलब उनको भी यही से पैसा देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे समझो यहाँ पे हुआ क्या। टोकन लिस्ट भी हुआ बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे, एक्सेप्ट बाइनेंस। लोगों को एयर ड्रॉप भी प्रोवाइड किया गया जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी लोगों के साथ स्कैम हुआ। अब ऐसा ही कुछ हैमस्टर कॉम्बैट के साथ क्यों होने वाला है वो मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको समझना जरूरी है। हैमस्टर कॉम्बैट का भी टोकन लिस्ट होगा और एयर ड्रॉप भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों के साथ स्कैम होने वाला है। चलो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो ये गेम्स खेल रहे हैं उनको क्रिप्टो के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो जो भी एसेट होता है क्रिप्टो में या कोई भी एसेट होता है, उनमें एक लिमिटेड सप्लाई होना जरूरी है। देखो अभी गोल्ड की वैल्यू कितनी है, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। अगर गोल्ड अनलिमिटेड होता तो उसकी वैल्यू इतनी कभी नहीं होती। इसी तरह से अगर कोई चीज एसेट होता है तो उसकी सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे बिटकॉइन का टोटल सप्लाई है 21 मिलियन, वैसे ही कोई और कॉइन, कोई और टोकन होगा तो उसकी सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होगी। अगर अनलिमिटेड टोकन्स होंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। अब मान लेते हैं जो हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन है उसकी टोटल सप्लाई होगी 1000, मतलब टोटल 1000 हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन्स होंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी प्रोजेक्ट क्रिप्टो में सारे के सारे टोकन्स को एयर ड्रॉप पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो 10 या 30% टोकन एयर ड्रॉप में प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी पिक्सेलवर्स ने भी 30% टोकन एयर ड्रॉप के लिए एलोकेट किया है, वैसे ही हैमस्टर कॉम्बैट भी 10 या 30% टोकन एयर ड्रॉप के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सो 1000 टोकन में से 30% हम एज्यूम करेंगे, तो 30% कितना होता है? 300 टोकन्स, मतलब 300 टोकन्स वो एयर ड्रॉप के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उन 300 टोकन में उन्होंने कहा है कि ये फेज 1 है, ये सीजन 1 है एयर ड्रॉप का। जो सीजन 2 होगा वो अगले 2 साल तक चलेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई है, मेहनत करके इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ा है, तो उन यूजर्स को जाने तो नहीं देंगे। अगर ये सारे के सारे टोकन्स अभी देंगे तो सारे यूजर्स गेम अनइंस्टॉल करेंगे और उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। उन्हें यूजर्स को अपने साथ अगले 2 साल तक रखना है, तो वो सारे टोकन्स अभी एयर ड्रॉप पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो फेज में आपको प्रोवाइड करेंगे। अब चलो मान लेते हैं जितने भी टोकन्स इनको एयर ड्रॉप पे प्रोवाइड करने हैं उनमें से 20% अभी देंगे और 80% अगले 2 साल में देंगे, और 300 टोकन ये टोटल एयर ड्रॉप में प्रोवाइड करने वाले हैं। अब 300 का 20% कितना होता है? 60 टोकन्स, मतलब 60 टोकन्स ये अभी प्रोवाइड करेंगे, और बाकी के 240 टोकन्स जो बचेंगे वो अगले 2 साल में उन यूजर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं जो लोग 2 साल के लिए गेम को खेलेंगे। तो 6% टोकन्स ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 250 मिलियन यूजर्स में। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो किसको कितना टोकन्स मिलेगा। अब कुछ लोग पिक्सेलवर्स को डिफेंड कर रहे हैं कि टोकन्स तो उन्होंने दिया है फ्री में, तो एंजॉय करो ना, लेकिन मसला ये नहीं है कि टोकन्स मिला या नहीं
मिला। मसला है ट्रांसपेरेंसी का। अब तक उन्होंने ये बात क्यों छुपाई? अगर उनको ऐसे ही एयर ड्रॉप प्रोवाइड करना था, यही कंडीशन रखनी थी, तो ये पहले भी बोलते ना। एटलीस्ट जो यूजर्स गेम खेलते वो अपनी चॉइस से खेलते, वो आज ब्लेम नहीं करते कि हमारे साथ प्रैंक हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया। और यही सेम चीज हैमस्टर कॉम्बैट भी कर रहा है। उन्होंने जानबूझकर चीजों को छुपा के रखा है। पहले यूजर्स को कलेक्ट करते हैं और जब उनकी कम्युनिटी पूरी हो जाती है तब एंड में यूजर्स को धोखा देते हैं। अब हैमस्टर कॉम्बैट भी कह सकता है कि हम एयर ड्रॉप कैसे देंगे, कब देंगे, एयर ड्रॉप में किसको कितना पैसा मिलेगा, लेकिन नहीं, सब जानबूझकर छुपा के रखा है ताकि यूजर्स खेलते रहे। अगर हैमस्टर कॉम्बैट को प्रैंक या स्कैम नहीं करना है तो उन्हें भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। उन्हें भी बोलना चाहिए कि हम एयर ड्रॉप ऐसे प्रोवाइड करेंगे, फिर जो यूजर्स खेल रहे हैं वो अपनी चॉइस से खेल सकेंगे। उन्हें भी पता होगा कि एयर ड्रॉप कैसे प्रोवाइड होगा। लेकिन ये जानबूझकर एंड तक छुपा के रखना ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो पिक्सेलवर्स ने अभी किया वही सेम चीज मुझे लगता है कि हैमस्टर कॉम्बैट भी करने वाला है। अभी पिक्सेलवर्स ने ये चीज पहले किया है तो हैमस्टर कॉम्बैट को कुछ अलग सोचना पड़ेगा यूजर्स के साथ प्रैंक करने के लिए। अब बस फर्क इतना है कि पिक्सेलवर्स के पास 100 मिलियन यूजर्स थे और हैमस्टर कॉम्बैट के पास 250 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है। और जब उन सबके साथ प्रैंक होगा और जो हेट मिलने वाला है यूट्यूबर्स को, जो हेट मिलने वाले हैं हैमस्टर कॉम्बैट को, वो मैं लिटरली देख पा रहा हूँ। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि एक्सपेक्टेशन हर्ट करता है, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत कम लोगों को बहुत कम पैसे मिलने वाले हैं। हाँ, ऑफकोर्स मैं इंसान हूँ, मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऑफकोर्स आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन जो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आप अभी से रेडी रहे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो में लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।